स्त्री क्रिया शक्ति है, स्त्री क्रिया शक्ति है। आप लोग जैसे जीव को पैदा करने की शक्ति केवल किसमें है? बहुतों को आश्चर्य होगा कि कर्दम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, बहुत से लोगों को ये आश्चर्य होता होगा कि कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद में जब भगवान के साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने उनसे मुक्ति क्यों नहीं। आपको बालाजी से यहाँ पर साक्षात्कार होता है, क्या आप तत्काल इस समय मुक्ति चाहते हो? क्या आप केवल दर्शन चाहते हो, बालाजी का प्रेम चाहते हो, बालाजी का साक्षात्कार चाहते हो, बालाजी से आप बहुत प्रेम करते हो, लेकिन मुक्ति की आपके अंदर अभी भक्तिभाव है नहीं। जो सच्चा प्रेमी होता है, मैंने अभी क्या डाली वो बात, अगर मुझे बार बार नरक में जाना पड़े लेकिन मुझे बार बार बालाजी का धाम मिले, मुझे आप जैसे संतों का सत्संग मिले, आप जैसे भक्तों के दर्शन मिले, भले ही मुझे इसके लिए बार बार नरक में आना, मुझे मुक्ति नहीं, मुझे भक्ति चाहिए। आपके चरणों का अनुराग, प्रेमा भक्ति और ऐसे संतों के दर्शन और ऐसे संतों के साथ बैठ के भगवत भजन। महाराज कि कर्दम ऋषि ने मुक्ति क्यों नहीं मांगी? कर्दम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं स्वस्थ से मन में जमा हो गई, माने हमारे मन में हजारों वर्ष की कामनाएं एकत्रित हो गई है, संग्रहित हो गई है। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण है उनसे मुक्त होना चाहता, 3 ऋण है, और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पहले 3 ऋण उतार। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आ जाएंगे। कर्दम ऋषि से कहा 2 दिन के बाद ऋषिवर मनु महाराज तुम्हारे पास 2 दिन के बाद आ जाएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। क्या देंगे? देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए तब नखरे मत करना। मनु महाराज अगर कन्या लेके तुम्हारे पास आए तो नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे बहुत करते हैं। आजकल के नखरे बहुत करते हैं, हमें विवाह नहीं करना, और वो कहते हैं हमें विवाह नहीं करना। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने के लिए भगवान स्वयं इच्छा कर लेते हैं। पवित्र जीवन, कुत्ता बिल्ली की तरह रोज नहीं, पवित्र नहीं। मेरी बात को पकड़िए, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। कुत्ता बिल्ली फिर भी संयम से रहती है, लेकिन मनुष्य संयम से कभी नहीं रहता है। हम आप इतने बैठे हुए हैं, सबने कोई ना कोई मर्यादा तोड़ी होगी, नहीं तो हाथ खड़े कर दो कि हमने कभी मर्यादा तोड़ी नहीं है। किसी में क्षमता देखो महाराज, भगवान की लीला तो देखो, हमसे मर्यादा टूटी है।
होते तो मर्यादा नहीं टूटी। हाँ, लेकिन जब से सत्संग में आए तब से तो मर्यादा। मैंने गैस से गैस भगवान ने स्वयं कहा, क्या कहा? भागवत की बाकी ज्ञास की क्या कहा महाराज? पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो उनके घर भगवान भी जन्म लेने के लिए आ जाते। यदि पति पत्नी धर्मार्थ हो, परमार्थ हो, निस्वार्थ हो, निष्कपट संयमी हो, विवेकी हो, तो उनके घर भी भगवान जन्म लेने के लिए इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुरुषों में मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे यहां आऊंगा। मनु महाराज, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के बोले स्वयं महाराज, जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है, ऐसा कहकर श्री हरि वहां से विदा हुआ। सांख्य शास्त्र का उपदेश देना है, श्री हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए। मनु महाराज के पास कौन आ गया? नारद जी आ गए और उनसे कहा कि तुम कर्दम्य को कन्यादान दो। तुम क्या करोगे? कर्दम्य ऋषि को कन्यादान कर दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम्य ऋषि के आश्रम में आए। देवहूति को लेकर मनु और शत्रुपा, और मनु की पुत्री कौन है? देवहूति। और कन्यादान कौन करेंगे? मनु और शत्रुपा। कर्दम्य ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। कर्दम्य ऋषि ने जिनके साथ विवाह होने जा रहा था देवहूति का, उनकी परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए। कर्दम्य ऋषि ने क्या किया? देवहूति की परीक्षा लेना चाह रहे हो कौन? वो कर्दम्य ऋषि। मनु शत्रुपा की पुत्री कौन है? देवहूति। 3 आसन डाल दिए, सभी को बैठने के लिए कहा, तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए। बड़ी मर्यादा समझ लो महाराज, आजकल तो मेरे ठाड़े रहो, हम तो पहले दसके जाते महाराज। 3 आसन डाले कर्दम्य ऋषि ने खुद, तो एक एक आसन पर मनु शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठे। परीक्षा ली है कि मेरी पत्नी धर्म प्रधान है कि नहीं, मर्यादा से युक्त है कि नहीं, संयमी है कि नहीं, विवेकी है कि नहीं, साधक है कि नहीं, साधना में निपुण है कि नहीं। कर्दम्य ऋषि ने उससे कहा, देवी ये तीसरा आसन तुम्हारे लिए है, ही तो है, बैठो। कर्दम्य ऋषि ने कहा, देवी ये तीसरा आसन आपके लिए है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में ये तो मेरे पति होने वाले। मर्यादा देवहूति ने सोचा कि भविष्य में ये तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप लग जाएगा। मेरे बाबा, अरे मेरी माताओं अब तो सोच लो।
कितनी बड़ी बात कह दी। देवहूति ने सोचा कि यदि कर्दम ऋषि ने मेरे लिए ये आसन पर बैठने के लिए भी कह दिया तो, लेकिन मेरे जो आगे होने वाले पति है, मेरा विवाह इनके साथ होना, अगर मैं इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठ गई तो मुझे पाप लगेगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं। कथा में आनंद आ रहा है। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं, और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान भी हो। अगर बैठी नहीं तो आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रख, आसन के पास बैठ। अपना दाहिना हाथ आसन पे रख के, और आसन के पास, आसन पर नहीं, आसन के पास बैठ। बात को समझिए, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? देखिए कितनी बड़ी मर्यादा थी पुराने टाइम में। हमारी मर्यादा को हम आज के समय में बहुत जल्दी भूल जाते हैं। न बहन बेटी की न मर्यादा का है, न उनको साथ। हमको महाराज जी जो गऊ आ रही है ना जी, हम पर भरोसा करिए, ये किसी की अमानत है, और जिनकी अमानत है उन्होंने वहां से भरोसा बालाजी धाम पे किया होगा। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको भी इन पर पूरा विश्वास जताना पड़ेगा कि चिंता मत करो, हम मर्यादा से तुम्हारा सम्मान करें। ये ईर्षा के लिए नहीं है। अरे इनको आसन दो, बिठा लो, इनको अपनी बेटी का दर्जा दो, वृद्ध माताओं को मां का दर्जा दो, हमारी बराबर की बहन का दर्जा दो। बस 3 नाते रखो, बेटी, बहन और मां। ये हमारे नाते, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, तब हकीकत में सत्यता के साथ, हृदय से, मन से। महाराज देखिए तो सही कि वहीं पर कर्दम ऋषि ने जो आसन बिछाया था, बोले मैं इसको ग्रहण नहीं करती हूं तो ये भी अपमान होगा। वो हमारे देवहूति वहीं पर अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख के उसी के समीप बैठ गए। वो बेचारी पुराने जमाने की थी। आपको बुरा लगता होगा, अरे पुराने जमाने में जो मर्यादा और आनंद हमने जो देखा है, आजकल की औलाद ने तो कुछ देखा ही नहीं। आज भी हमारी माताएं एक एक हाथ की लाज मार के निकलती है मर्यादा में। आजकल के जमाने की होती तो आसन पर बहुत जल्दी लपक के बैठ जाती, लेकिन सभी नहीं। तुम चिंता मत किया करो। हमारी माता कहती हूँ बाबा जाने कहां से निकाल, आप नहीं, आप पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप कथा सुनने के बाद अपने घर में, परिवार में मान मर्यादा से रहते हो, आप मर्यादा से रहते हो। महाराज आज तो पत्नी पति को पुत्र सुलाने के लिए आगे दे देते। आजकल की पत्नियां अपनी अंश औलाद को देते हैं, उनको सुलाओ, गंदगी कर ली है, गंदगी साफ करो। आजकल तो बाइक पर डायपर चल गए, ले जाओ। अभी नहीं बेटा, जब समय आएगा तब देखेंगे। हमने देखा है नए लड़कों को बदलते हुए। संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने के लिए चली जाती है। कथा में प्रसन्न आ गया। आजकल की माताएं संतान को अपने पति के पास छोड़ के अकेली मार्केट और बाजार करने चली जाती है। अर्थात
कहां चल रहे थे भाई? इधर बड़े मेरे बाबा है? आवाज मार्केट चली जाती है। और महाराज आजकल की पत्नी तो पति को सुलाने के लिए बच्चों को आज्ञा देती है, संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने के लिए लेकर पड़ती है। ऐसा मत करो बहनों। कथा में प्रसंग आ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज नारी के सच्चे संस्कार आज बुलाए जा रहे हैं। आज नारी हमारे वास्तविक संस्कृति को आजकल की नारियां भूल रही है। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। आजकल तो सारी व्यवस्थाएं बदल गई है महाराज। कर्दम ने सोचा कि कन्या योग है। कर्दम ऋषि ने सोचा कि कन्या योग है, विवाह करने से हर्ज नहीं। अब आई बात, कर्दम ऋषि ने मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति की परीक्षा ले डाली। मान मर्यादा देख लिया, भाव भक्ति देख ली, आचरण आचार विचार संयम सब रख लिया। और कर्दम ऋषि ने कहा कि कन्या शादी करने योग्य है। क्या है महाराज? मनु महाराज ने कहा कि ये कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। मनु महाराज ने क्या कहा? कर्दम ऋषि से बोले, ऋषिवर मैं अपनी कन्या आपको अर्पण करना चाहता हूं। कर्दम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा तो मेरी भी है। भगवान पहले कथा में आनंद आ रहा है। कर्दम ऋषि बोले महाराज विवाह करने की इच्छा तो मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है मुझे। मेरी एक शर्त है। कर्दम ऋषि बोले महाराज मेरी एक प्रतिज्ञा, मेरी एक शर्त है। मेरा विवाह विलासता के लिए नहीं, किंतु काम का नाश करने के लिए हो। नहीं आप समझ नहीं रहे, कथा समझो कि नहीं। मेरा विवाह विलासता के लिए नहीं, मेरे अंदर जो काम वासना हो गई है उसके विनाश के लिए। विवाह का प्रयोजन विकार नहीं है, विलासता नहीं है, किंतु काम विनाश है। आपके साथ आपकी स्त्री का विवाह हो गया, एक पुत्र एक पुत्री, दो पुत्र एक पुत्री, एन जो भी है, उसके बाद थम जाओ। उसको वासना का घर मत बनाओ। अपनी धर्म पत्नी को या पति को, पत्नी को भी चाहिए, ये वासना के आपके जो है दोनों अंग नहीं है, ये धर्म के अंग है। मैं तो जहां तक कहता हूं कि अपनी पत्नी के साथ ऐसी टिटोली भी मत करो। आप एक चीज और कहता हूं कि ब्रह्मचर्य तो करिए, लेकिन पकने के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ आप संसारी अनाचार वातावरण में लगते हैं, ये भी बात है। मैं तो ऐसे शर्मा जाता हूं, कोई बात आती है कैसे पत्नी के सामने, कैसे मैं आपसे सही बोलो, जैसे बेटा शर्मा जाता है मां के सामने, मेरे बाबा कैसे जैसे एक पुत्र अपनी बहन अपने पिता माता के सामने शर्मा जाता है, मैं शर्मा जाता हूं। अरे हो गया, वो जीवन था। ये कर्दम ऋषि कह रहे हैं मैं विलासता के साधन के लिए नहीं। ठीक है, भगवान ने हमारा संयोग आपके साथ बनाया है, तो 24 घंटे विलासता का साधन हम आपके साथ नहीं रख सकते। आपको आश्चर्य हो रहा होगा शायद। बाबा क्या हो
मेरा विवाह विलासता के लिए नहीं, जी मैं नहीं कह रहा हूं, करदम ऋषि ने साफ कह दिया, राजन मेरा विवाह विलासता के लिए नहीं, किंतु काम का नाश करने के लिए। ठीक है, मेरे अंदर काम वासना है और विवाह के बाद मेरी वासना उसके माध्यम से खत्म। रबड़ी बनी है, रबड़ी खा ली, रबड़ी का स्वाद जान लिया, आप समझिए बात खत्म। अब रबड़ी चाहे रोज बने चाहे महीने भर में बने, रबड़ी का स्वाद तो वही है ना जी। अब उसकी वासना नहीं, मैं बहुत गहराई से बात कर रहा हूं। देख पराई नार को मत ललचावे, जीभ रूखी सूखी खा के जो ठंडा पानी पी। भगवान ने इस संसार की रचना बड़ी ध्यान से किया, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं संसार में की है। बोले घर बसा लो, पुत्र पुत्री परिवार सब तुम्हारे पास है, जैसा तुम्हारा परिवार है और वैसा ही परिवार पड़ोसी का भी। जैसे तुम्हारी बहन बेटी है, बहू है, वैसे ही पड़ोसी की बहन बेटी और बहू है, तो फिर अंतर क्यों? क्यों भैया मेरी बात के खट्टी लग रही है ना? भटको मत, आप कहीं भूल कर बैठे, आपकी एक भूल आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आप हम कोई भी बच नहीं सकते, यदि हमसे कहीं अनजाने में पाप हो गया तो पाप का भोग हमको भोगना पड़ेगा। बच नहीं सकते, ऐसे निकल जाओ मोहल्ले में से, गांव बस्ती में से, जैसे कोई लड़की निकल जाए। तो बात अरे महाराज, हमने दुनिया, हम तो पुराने टाइम के, हमको कोई आज तक घर परिवार में भी 4 बजे तक सोते हुए नहीं पकड़ पाया आज तक। सोने से मतलब समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी से पहले या शादी के बाद में, हमारी तो शादी भी नहीं हुई तो हमारी आदत में था। क्या था महाराज? दिनचर्या आपकी सटीक होना। अगर घर वालों ने तुम्हारा चदरा बेडशीट खींची के उठो तो धिक्कार है। अरे कब सोए कब उठे? अरे माँ ने पिता ने जान ही नहीं पाया कि मेरे लाल ने कब नींद ली और कब नींद से उठ गया। अरे महाराज क्यों नहीं, तो बता तो रही है मां। भाई ये तो मर्यादा है। आप पढ़े और बेशरमों की तरह 8 बजे तक 9 बजे तक बिस्तर भी आपको धिक्कारता होगा। आपकी बेडशीट, बेड जो पलंग है वो भी आपको झचकोड़ता होगा कि अच्छे जीव से पल्ला पड़ गया, ये मुझे छोड़ता ही नहीं। बिस्तर पर हमेशा मत पड़े रहो। दिन में आराम करना है ना, तो जिस बिस्तर पे आप रात को सैर करते हैं उसको दिन में छोड़ो, रहते रहने दो। नीचे बिछा लो, जाड़े में तो इस समय ठंड में ऊपर डालो, दरी चंद्रा जो भी है। जी महाराज, अगर 24 घंटा बाप में पढ़ेंगे आपका पलंग भी रोता होगा कि भाई अच्छे पल्ले पड़ गया, ये मुझे छोड़ता ही नहीं है, मेरी दुर्गति कर दी। अरे भाई हम मंदिर पर निकल गए, जमीन में निकल गए, ऊपर निकल गए, सो रहे हैं, छत पर पड़े हुए। इस समय धूप से किलो बढ़िया दरी बरी डाल के एक सफेद चदरा ओढ़ के और पड़े रहो भैया।
जी महाराज। अरे कभी आप इस तरह के आप अपने विचार रखोगे तब आना। मेरा विवाह विलासता के लिए नहीं किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं किंतु काम का विनाश है। संसार का कामना का विनाश है। विवाह आपका हमारा लिए वासना हेतु नहीं, इसके विनाश करने के लिए होगा काम का विनाश। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का प्रयोग करके उसका विनाश करना चाहता है। वासना का विनाश आपको करना पड़ेगा और बगैर वासना के विनाश के हमारा आपका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। ये संसार की वासना बड़ी खतरनाक है, इसके फंदे में सब फंसे हुए हैं। ये चक्रव्यूह है एक तरह का, क्या है, बार बार हमें इसकी ओर लालच ले जाता है, जबकि हमारी एनर्जी को खत्म करता है, हमारी शक्ति छिप होती है। आज समझते हो महाराज, आपके अंदर वीर जो आपका होता है उससे तो ताकत है। वीर जिससे पुत्री की उत्पत्ति होती है, जी हमारी ताकत है, एनर्जी है। अगर इसको अनायास हम डेली बहाएंगे तो हम अंदर से कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन। बैल के अंदर क्यों ताकत होती है, गौ के अंदर क्यों ताकत होती है? गौ कभी एक साल में, महीने में, 4-6 महीने में गौ और भैंस, पशु पंछी साल 6 महीने में वासना करते हैं, इसलिए उनके अंदर ताकत है। और गौ के अंदर से जो बछड़ा होता है ना, वो कम से कम 10 कुंटल वजन को खींच लेगा। अरे भाई आपको अजीब लग रही होगी बात। जब हम साल 2 साल 4 साल में अपनी शक्ति को इकट्ठा करके और जब कोई बीज बोएंगे महाराज तो वो ताकतवर होगा। सच्चे दरबार की जय। अनायास उसको खत्म न करें। गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। हाँ भैया चलिए चलिए। गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। ऋषि कर्दम ऋषि कहते हैं मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। मनु महाराज से साफ कह दिया, महाराज मेरी ये देखो, मनु महाराज से इस समय वार्तालाप चलती। कर्दम ऋषि बोले महाराज मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है। सबसे बड़ा बाधक है जी। भैया तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, मैं करूं क्या? कथा मुझे खोल के कहना पड़ेगी, कथा मुझे खोल के कहना पड़ेगी। मैं भैया कथा को छिपा नहीं सकता। कर्दम ऋषि ने साफ कह दिया, बोले महाराज काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है और उसी काम को मुझे मानना है। उसी काम को मुझे मानना है। भाई अगर कल का भंडारा मिल जाए पुण्य के, आज चलो अम्प जीप पे भंडारा हो रहा है तो लगता है कि बूंदी कैसी बनी हुई, तो ना जीप लपलपाती रहती है, ऐसे करती रहती है। जब तक चट्टो जीप ऐसे करती रहती है और जब बूंदी खाए आते तो लगता नहीं ठीक है बूंदी। अब दोबारा आप कहो कि चलो शाम को फिर खा लेंगे, भाई खा तो ले, बूंदी तो वही। ऐसे ही संसार की वासना से हमें विमुख होना पड़ेगा। संसार का कोई भी काम हो, खेत हो, खलियान हो, दुकान हो, मकान हो, संसारी वातावरण हो, आपने एक बार उसका स्वाद ले लिया तो बार बार चखने की आवश्यकता नहीं है।